नमस्ते और स्वागत है द डीप डाइव में। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो हम सभी की जिंदगी से जुड़ा है, आदतें। और खास तौर पर ये कि कैसे वो छोटी छोटी, लगभग नजर ना आने वाली आदतें धीरे धीरे जुड़कर जिंदगी में हैरान कर देने वाले बदलाव ला सकती हैं। हमारी आज की जो चर्चा है वो जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स पर आधारित कुछ बेहतरीन स्रोतों और नोट्स पर है। हमारा मिशन साफ है, अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतों से पीछा छुड़ाने के लिए एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क को समझना। और इसकी शुरुआत के लिए मेरे पास एक बहुत कमाल की कहानी है। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम के बारे में सोचिए। करीब 100 सालों के इतिहास में उन्होंने ओलंपिक में सिर्फ एक गोल्ड मेडल जीता था। हालत इतनी खराब थी कि एक टॉप बाइक बनाने वाली कंपनी ने उन्हें अपनी बाइक बेचने तक से मना कर दिया था। हाँ, उन्हें डर था कि टीम के खराब प्रदर्शन से उनकी ब्रांड इमेज खराब हो जाएगी। बिल्कुल। और ये कोई मजाक नहीं था। मतलब वो सच में बहुत ही औसत दर्जे की टीम थे। फिर 2003 में उन्होंने एक नए परफॉर्मेंस डायरेक्टर डेव ब्रेल्सफर्ड को काम पर रखा। और डेव की जो फिलॉसफी थी वो बहुत अलग थी। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट अपनाया जिसे वो कहते थे एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स। सुनने में ये काफी भारी शब्द लगता है। हाँ, लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा था। हर उस चीज में सिर्फ 1% सुधार खोजना जो एक साइकिल रेस जीतने में मदद करती है। सिर्फ 1%। बिल्कुल। और उन्होंने इसे बहुत गंभीरता से लिया। उन्होंने सिर्फ बाइक के टायरों या गियर पर ही ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बाइक की सीटों को ज्यादा आरामदायक बनाने के लिए फिर से डिजाइन किया। बेहतर पकड़ के लिए टायरों पर अल्कोहल रगड़ा। अच्छा। यहाँ तक के राइडर्स के लिए एक खास तकिया और गद्दा लेकर सफर करते थे ताकि उन्हें अच्छी नींद आए। ताकि उन्हें अच्छी नींद आए। उन्होंने राइडर को हाथ धोने का सही तरीका सिखाया ताकि वो बीमार ना पड़े। ये सब बहुत छोटी-छोटी बातें लगती हैं ना? लगती हैं, लेकिन यही तो सारा खेल है। ये छोटे छोटे 1% सुधार जुड़ते गए और नतीजा। नतीजा तो कमाल का था। हाँ, सिर्फ कुछ सालों में ही टीम का प्रदर्शन पूरी तरह बदल गया। 2012 के लंदन ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत लिए। 60%? जी, ये कहानी इस किताब का सार है। हम अक्सर सोचते हैं कि बड़ी सफलता के लिए किसी बड़े जबरदस्त एक्शन की जरूरत होती है। लेकिन सच ये है कि सफलता छोटी छोटी आदतों के लगातार जमा होने का नतीजा है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर कोई हर दिन सिर्फ सिर्फ 1% बेहतर होता है, हाँ, तो 1 साल के अंत तक वो 37 गुना बेहतर हो जाएगा। 37 गुना। ये किसी निवेश के चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा है। बिल्कुल सही। इसे सेल्फ इंप्रूवमेंट का चक्रवृद्धि ब्याज कहा गया है। समय आपकी आदतों के असर को कई गुना बढ़ा देता है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। अच्छी आदतें समय को आपका दोस्त बना देती हैं और बुरी आदतें दुश्मन। अच्छा, तो इस कमाल की कहानी के बाद चलिए इस विचार को थोड़ा और खोलकर समझते हैं। किताब में एक बात पर बहुत जोर दिया गया है, लक्ष्यों यानी गोल से ज्यादा प्रणालियों यानी सिस्टम्स पर ध्यान दो। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि हम तो बचपन से ही लक्ष्य बनाने के बाद सुनते आए हैं। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। लक्ष्य वो परिणाम है जो आप पाना चाहते हैं, जैसे चैंपियनशिप जीतना या एक किताब लिखना। ठीक है। जबकि सिस्टम वो प्रक्रिया है जिससे आप उन परिणामों तक पहुंचते हैं, जैसे हर दिन प्रैक्टिस करना, नए खिलाड़ी खोजना या रोज 500 शब्द लिखना। किताब में एक बहुत जबरदस्त लाइन है, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपनी प्रणालियों के स्तर तक गिरते हैं। ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या बड़े लक्ष्य रखने का कोई महत्व नहीं है? क्या सिर्फ सिस्टम पर ध्यान देने से लोग बड़ी तस्वीर देखने से चूक नहीं जाएंगे, अपनी प्रेरणा खो देंगे? क्योंकि लक्ष्य ही तो हमें दिशा देते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, लक्ष्य दिशा तय करने के लिए जरूरी हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन प्रगति के लिए सिस्टम जरूरी है। इसे पत्थर तोड़ने वाले के उदाहरण से समझिए। अच्छा। एक आदमी एक बड़ी चट्टान पर हथौड़ा मार रहा है। वो 100 बार मारता है, लेकिन चट्टान पर एक खरोंच तक नहीं आती। पर जैसे ही वो 101वीं बार हथौड़ा मारता है, चट्टान 2 टुकड़ों में टूट जाती है। और वो आखिरी चोट से नहीं टूटी। बिल्कुल, वो उस आखिरी चोट से नहीं टूटी, वो उन सभी 100 चोटों का नतीजा थी जो पहले मारी गई थीं। वाह। आदतें और सिस्टम भी ऐसे ही काम करते हैं। आप रोज काम करते हैं, शायद नतीजा न दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर वैल्यू जमा हो रही होती है, जो एक दिन अचानक बड़े परिणाम के रूप में सामने आती है। कमाल का उदाहरण है। तो इसका मतलब है कि सिस्टम हमारे रोजमर्रा के कामों से जुड़ा है, जो धीरे धीरे हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाता है।
तो क्या ये सिर्फ हमारे एक्शन के बारे में है या ये उससे भी गहरा है कि हम खुद को क्या मानते हैं? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यहीं से बात असल में दिलचस्प होती है। देखिए, आदतें बदलने के 3 स्तर होते हैं। सबसे बाहरी स्तर है परिणाम, यानी आउटकम्स, जैसे वजन कम करना। ठीक है। दूसरा स्तर है प्रक्रिया, प्रोसेस, जैसे जिम जाना या स्वस्थ खाना। लेकिन सबसे गहरा और सबसे शक्तिशाली स्तर है पहचान, आइडेंटिटी, यानी आप अपने बारे में क्या मानते हैं। इसका मतलब ज्यादातर लोग बाहर से अंदर की ओर बदलने की कोशिश करते हैं। पहले परिणाम तय करते हैं, फिर प्रक्रिया। हाँ, और उम्मीद करते हैं कि उनकी पहचान बदल जाएगी। वो कहते हैं, मुझे वजन कम करना है, ये हुआ परिणाम, इसलिए मैं जिम जाऊंगा, यूं ही प्रक्रिया। लेकिन किताब का तर्क है कि स्थायी बदलाव अंदर से बाहर की ओर होता है। आपको ये तय करना होगा कि आप कौन बनना चाहते हैं। कौन बनना चाहते हैं? हाँ, लक्ष्य ये नहीं है कि एक किताब पढ़नी है, लक्ष्य ये है कि एक रीडर बनना है। अच्छा। लक्ष्य मैराथन दौड़ना नहीं है, लक्ष्य एक रनर बनना है। जब कोई आदत आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है, तो आप उसे बनाए रखने के लिए लड़ते नहीं हैं, आप बस वही करते हैं जो आप हैं। वाह! तो असली बदलाव व्यवहार बदलने से नहीं, बल्कि अपनी धारणाओं को बदलने से आता है। मतलब, मैं एक ऐसा इंसान हूं जो कभी वर्कआउट मिस नहीं करता। हाँ, ये सोचना मुझे आज वर्कआउट करना है से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, तो पहचान आधारित आदतें बनानी है, पर असल में ये करते कैसे हैं? क्या कोई प्रैक्टिकल तरीका है? हाँ, बिल्कुल है। इसके लिए हमें पहले ये समझना होगा कि कोई भी आदत बनती कैसे है। हर आदत एक 4 चरणीय लूप से गुजरती है। 4 चरण। जी, पहला है संकेत, क्यू, जो आपके दिमाग को एक व्यवहार शुरू करने के लिए ट्रिगर करता है। जैसे फोन पर नोटिफिकेशन की आवाज। बिल्कुल। दूसरा है लालसा, क्रेविंग, जो उस व्यवहार के पीछे की प्रेरक शक्ति है, जैसे ये जानने की इच्छा कि मैसेज में क्या है। तीसरा है प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, जो असल आदत है, जैसे फोन उठाकर मैसेज पढ़ना। और चौथा है इनाम, रिवॉर्ड, जो लालसा को संतुष्ट करता है। संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया, इनाम। हाँ, ये हर आदत की रीढ़ है। और किताब कहती है कि इन्हीं 4 चरणों के आधार पर हम व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम बना सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए पहले नियम से शुरू करते हैं। ठीक है। पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। ये संकेत से जुड़ा है। अच्छी आदतों को बनाने के लिए हमें उनके संकेतों को अपने माहौल में एकदम साफ और सामने रखना होगा। जैसे अगर रोज सुबह विटामिन लेना चाहते हैं, तो विटामिन की बोतल को किचन के काउंटर पर रखें, दराज के अंदर नहीं। बिल्कुल सही। इसके लिए 2 बहुत ही कारगर तरीके बताए गए हैं। पहला है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन, हाँ। इसमें आप पहले से ही तय कर लेते हैं कि आप कब और कहाँ कोई काम करेंगे। इसका एक फॉर्मूला है, मैं ये व्यवहार इस समय पर इस जगह में करूंगा। जैसे मैं शाम 5 बजे अपने लिविंग रूम में 20 मिनट के लिए योगा करूंगी। ये अस्पष्ट इरादों को एक ठोस योजना में बदल देता है। और दूसरा तरीका है हैबिट स्टैकिंग। हैबिट स्टैकिंग, हाँ। इसमें आप एक नई आदत को अपनी किसी पुरानी स्थापित आदत के ठीक बाद जोड़ देते हैं। अच्छा। फॉर्मूला है, मेरी वर्तमान आदत के बाद मैं मेरी नई आदत करूंगा। जैसे रोज सुबह कॉफी बनाने के बाद मैं 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करूंगी। बिल्कुल। आप अपनी मौजूदा दिनचर्या का फायदा उठाकर नई आदतों के लिए जगह बना रहे हैं। ठीक है, आदत को साफ साफ देख लिया, उसे अपनी रूटीन से जोड़ भी दिया। लेकिन कई आदतें जैसे रोज कसरत करना बोरिंग होती हैं, उन्हें करने का मन ही नहीं करता। इसका क्या इलाज है? ये हमें दूसरे नियम पर लाता है, इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। आकर्षक बनाए। हाँ, ये लालसा से जुड़ा है। आदतें डोपामाइन से चलने वाले फीडबैक लूप हैं। जब डोपामाइन बढ़ता है तो हमारी प्रेरणा भी बढ़ती है। और दिलचस्प बात यह है कि इनाम मिलने से ज्यादा इनाम मिलने की उम्मीद, वो एंटिसिपेशन, हमें ज्यादा प्रेरित करती है। अच्छा। इसलिए हमें अपनी आदतों को आकर्षक बनाना होगा। इसके लिए एक बड़ी मजेदार तकनीक है, टेम्पटेशन बंडलिंग। टेम्पटेशन बंडलिंग, हाँ। इसमें आप एक ऐसे काम को जोड़ते हैं जो आप करना चाहते हैं उस काम के साथ जिसे करना आपके लिए जरूरी है। जैसे अगर आपको ट्रेडमिल पर दौड़ना है, जो जरूरी है, लेकिन आपको अपना पसंदीदा नेटफ्लिक्स शो भी देखना है जो आप चाहते हैं, तो आप ये नियम बना सकते हैं कि आप वो शो तभी देखेंगे जब आप ट्रेडमिल पर होंगे। ये एक शानदार तरीका है। इसके अलावा हमारे आसपास के लोगों का भी बहुत असर होता है। सही बात है। हम उन आदतों को अपनाते हैं जिन्हें हमारा परिवार, दोस्त और समाज सामान्य मानता है। अगर आपके सभी दोस्त हर हफ्ते हाइकिंग पे जाते हैं,
तो आपके लिए भी जाना आकर्षक और सामान्य हो जाएगा। तो ऐसे समूह में शामिल होना जहां आपका चाहा हुआ व्यवहार सामान्य हो, ये भी एक तरीका है। बिल्कुल, बहुत शक्तिशाली तरीका है। आकर्षक बना लिया, पर फिर भी शुरू करना ही सबसे मुश्किल लगता है। बस वो पहला कदम उठाना, इसमें बहुत आलस आता है। इसके लिए कोई टिप है? बिल्कुल, और ये हमें तीसरे नियम की ओर ले जाता है, इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी। इसे आसान बनाएं। हाँ, ये प्रतिक्रिया से संबंधित है। हम इंसान स्वाभाविक रूप से न्यूनतम प्रयास के नियम यानी लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट पर चलते हैं। हम हमेशा वो रास्ता चुनते हैं जिसमें सबसे कम मेहनत लगे। सही कहा। इसलिए हमें अपनी अच्छी आदतों से जुड़े घर्षण, फ्रिक्शन को कम करना होगा। यहाँ पर 2 मिनट का नियम, 2 मिनट रूल, कमाल का है। हाँ, ये बहुत कारगर है। नियम ये है, जब आप कोई नई आदत शुरू करते हैं तो उसे करने में 2 मिनट से कम समय लगना चाहिए। जैसे रोज रात को एक किताब पढ़ना की आदत बनाने के बजाय रोज रात को एक पन्ना पढ़ना से शुरू करें। रोज 30 मिनट योगा करना के बजाय सिर्फ योगा मैट बिछाना से शुरू करें। इसका मकसद परफेक्शन नहीं, बल्कि सिर्फ आदत को शुरू करना है। बस शुरुआत करना। हाँ, कोई भी आदत शुरू कर सकता है। एक बार जब आप मैट बिछा लेते हैं तो शायद आप कुछ आसन भी कर लें। ये शुरुआती आलस को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है। ये तो बिल्कुल ब्रिटिश साइकिलिंग टीम जैसा है। कैसे? उन्होंने राइडर्स के लिए हर छोटी चीज को आसान बना दिया था, जैसे उनके लिए पहले से ही सही तापमान वाले ओवर शॉर्ट्स तैयार रखना। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने सही काम करने के रास्ते से हर रुकावट हटा दी थी। सही बात है। ठीक है, तो हमने आदत शुरू कर दी, 2 मिनट के लिए ही सही, लेकिन अच्छी आदतों का फायदा तो महीनों या सालों बाद दिखता है। तब तक मोटिवेशन कैसे बनाए रखें? हमें तो तुरंत परिणाम चाहिए होते हैं। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। और ये है चौथा और आखिरी नियम, इसे संतोषजनक बनाएं। मेक इट सैटिस्फाइंग। संतोषजनक? हाँ, ये इनाम से जुड़ा है। व्यवहार परिवर्तन का एक प्रमुख नियम है। जिस काम का इनाम तुरंत मिलता है उसे दोहराया जाता है। जिस काम की सजा तुरंत मिलती है उससे बचा जाता है। ये तो सच है। समस्या यह है कि अच्छी आदतों का इनाम, जैसे अच्छी सेहत, भविष्य में मिलता है। और बुरी आदतों का मजा, जैसे जंक फूड खाना, तुरंत मिलता है। बिल्कुल। तो हमें अच्छी आदतों के लिए कोई तत्काल इनाम खोजना होगा। हाँ, और वो इनाम बहुत छोटा हो सकता है। यहीं पर हैबिट ट्रैकर जैसी चीजें काम आती हैं। हैबिट ट्रैकर? हाँ, एक कैलेंडर लें और जिस दिन आप अपनी आदत पूरी करें उस पर एक बड़ा एक्स लगा दें। वो एक्स लगाना अपने आप में एक छोटा सा संतोषजनक इनाम है। ये आपकी प्रगति को दिखाता है। जल्दी आपका मकसद सिर्फ उस एक्स की चेन को ना तोड़ना बन जाता है। हाँ, श्रृंखला को न तोड़ें, डोंट ब्रेक द चेन वाला आइडिया बहुत शक्तिशाली है। लेकिन क्या होगा अगर एक दिन छूट जाए? तब तो सारी मेहनत बेकार लगने लगती है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण नियम आता है, कभी भी 2 बार न चूकें। नेवर मिस ट्वाइस। अच्छा। एक दिन आदत का छूट जाना एक गलती है, लेकिन लगातार 2 दिन छोड़ देना एक नई और बुरी आदत की शुरुआत है। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, पर जरूरी यह है कि आप कितनी जल्दी वापस पटरी पर आते हैं। ये सब अच्छी आदतें बनाने के लिए तो कमाल का फ्रेमवर्क है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग बुरी आदतों से भी जूझते हैं। क्या इन नियमों को उन्हें तोड़ने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल। आपको कोई नया फ्रेमवर्क नहीं सीखना है, बस इन्हीं 4 नियमों को उलटना है। उलटना है? हाँ, अच्छी आदत के लिए था इसे स्पष्ट बनाएं, तो बुरी आदत तोड़ने के लिए है इसे अदृश्य बनाएं। मेक इट इनविजिबल। जैसे अगर काम के बीच में बार बार फोन चेक करने की आदत है तो फोन को दूसरे कमरे में रख दें, संकेत को ही गायब कर दें। किताब में कहा गया है कि जिन लोगों में बहुत ज्यादा आत्मनियंत्रण दिखता है वे असल में इच्छा शक्ति के धनी नहीं होते। अच्छा। बल्कि वे खुद को प्रलोभन वाली स्थितियों से दूर रखने में माहिर होते हैं। प्रलोभन से लड़ने से बेहतर है उससे बचना। सही बात। ठीक है, दूसरा नियम था इसे आकर्षक बनाएं, तो इसका उल्टा होगा इसे अनाकर्षक बनाएं। हाँ, मेक इट अनअट्रैक्टिव। अपनी बुरी आदत के नकारात्मक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करें। धूम्रपान छोड़ने के लिए सोचें कि इससे आपके फेफड़ों को कितना नुकसान हो रहा है और आपके परिवार पर क्या असर पड़ेगा। उस आदत से जुड़ी सोच को ही बदल दें। और तीसरे नियम, इसे आसान बनाएं का उल्टा, इसे मुश्किल बनाएं। मेक इट डिफिकल्ट। हाँ, अच्छा। अपनी बुरी आदत और आपके बीच ज्यादा से ज्यादा घर्षण पैदा करें। अगर आप बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं तो हर बार देखने के बाद टीवी का प्लग निकाल दें और रिमोट की बैटरियां निकालकर किसी दूसरी दराज में रख दें। तो अगली बार टीवी चलाने
के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि शायद आप उस विचार को ही टाल दें। मजेदार है। और आखिर में चौथे नियम का उल्टा, इसे असंतोषजनक बनाएं। मेक इट अनसैटिस्फाइंग। इसके लिए एक जवाबदेही साथी मतलब अकाउंटेबिलिटी पार्टनर या एक आदत अनुबंध हैबिट कॉन्ट्रैक्ट बहुत कारगर हो सकता है। ये क्या होता है? आप किसी दोस्त के साथ एक अनुबंध कर सकते हैं कि अगर आपने अपनी बुरी आदत को दोहराया तो आपको कोई सामाजिक या वित्तीय कीमत चुकानी होगी। जैसे हर बार सिगरेट पीने पर आपको अपने दोस्त को 1000 रुपए देने होंगे। जब वादा तोड़ने का दर्द तुरंत और वास्तविक होता है तो उस आदत को दोहराने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो आज के इस पूरी चर्चा को अगर समेटे तो सबसे बड़ी बात यह है कि सफलता रातों रात नहीं मिलती। बिल्कुल नहीं। ये उन छोटी छोटी 1% वाली आदतों का नतीजा है जिन्हें सालों तक बनाए रखा जाता है। ये सिर्फ लक्ष्य बनाने के बारे में नहीं, बल्कि उन तक पहुंचाने वाले सिस्टम को लगातार बेहतर बनाने के बारे में। और दूसरी शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि असली और स्थायी बदलाव पहचान के स्तर पर होता है। पहचान। हमें ये सोच से शुरू करना होगा कि हम कौन बनना चाहते हैं और फिर हर दिन छोटी छोटी आदतों के जरिए उस पहचान के लिए वोट देना है, उसे साबित करना है। और ये 4 नियम इसे स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाए इस पूरी प्रक्रिया को जमीन पर उतारने का एक प्रैक्टिकल रोड मैप है। ये सच में जिंदगी को देखने का एक बहुत ही शक्तिशाली नजरिया है। मैं इस चर्चा को एक विचार के साथ समाप्त करना चाहूंगा जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। जरूर। स्रोत में एक समीकरण का जिक्र है, आदतें प्लस विचारपूर्वक अभ्यास इज इक्वल टू निपुणता। मतलब हैबिट्स प्लस डेलिब्रेट प्रैक्टिस इज इक्वल टू मास्टरी। आदतें व्यवहार को स्वचालित बनाती हैं, जो बहुत जरूरी है। ये ऊर्जा बचाता है। लेकिन जब कोई चीज पूरी तरह से ऑटोमेटिक हो जाती है तो हम उसमें बेहतर होना बंद कर देते हैं। हम बस उसी ढर्रे पर चलते रहते हैं। तो आत्मसंतोष आ जाता है। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है, एक बार जब कोई आदत बन जाती है तो हम इस आत्मसंतोष से कैसे बचें? हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि सुधार जारी रहे? ये सिर्फ आदतें